इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे की थ्योरी जो है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये जो है सीटेट सिलेबस का यूनिट 1 का 5th चैप्टर में आता है। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे बोलते हैं कि बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है, बच्चे की जो वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग होती है, वो उसके इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट के साथ होती है। जैसे उसका इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ हो, इर्द गिर्द लोगों के साथ हो, उसी के साथ साथ जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है कंस्ट्रक्ट होती है अबाउट एनवायरनमेंट, अबाउट सोसाइटी। और इसमें जो है जीन पियाजे इस थ्योरी में बोलते हैं कि बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, माइंड की डेवलपमेंट होती है। कॉग्निटिव मीन्स माइंड की डेवलपमेंट। माइंड की डेवलपमेंट जब होती है वो सीरीज ऑफ स्टेजेस में होती है। सीरीज ऑफ स्टेजेस में होती है और हर एक स्टेज में एक डिफरेंट बिहेवियर होता है, एक डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग होता है। जितने भी स्टेजेस आते हैं उस कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, हर एक स्टेज में क्या होता है, एक डिफरेंट बिहेवियर होता है बच्चे का, एक डिफरेंट जो है उसकी वे ऑफ थिंकिंग होती है। और इसमें जो है जीन पियाजे कुछ टर्म्स देते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। पहला टर्म देते हैं, वो देते हैं स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा एक बेसिक पैटर्न होता है जो बच्चे के माइंड में बन जाता है, एक बेसिक फ्रेमवर्क जो बच्चे के माइंड में बन जाता है थ्रू हिज इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। जैसे ही बच्चा ग्रो होता है, उसका इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ होता है, तो उसके माइंड में जो है लिटिल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप होती है, वो सोसाइटी को समझता है और एक पैटर्न बिल्ड करता है अपने माइंड में। फॉर एग्जाम्पल, उसको पता होता है कि 4 टांगों वाला जानवर जो है वो डॉग है। तो 4 टांगों वाला जानवर जब डॉग है तो उसके माइंड में एक पैटर्न बन गया, उसके माइंड में एक फ्रेमवर्क बन गया। वो 4 टांगों वाला जानवर जब देखेगा वो बोलेगा ये डॉग है। तो ये है स्कीमा। स्कीमा मीन्स उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसका बेसिक फ्रेमवर्क जो उसके माइंड में बना है, जो उसके माइंड में एक पैटर्न बना है वर्ल्ड को समझने के लिए। और जो दूसरी टर्म जीन पियाजे ने दी है वो है एसिमिलिएशन। एसिमिलिएशन का मतलब ये है कि जब वो जो है बेसिक फ्रेमवर्क उसके माइंड में है, उसको एसिमिलिएट करता है, एसोसिएट करता है दूसरे चीज़ के साथ। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे के माइंड में ये पैटर्न बना है कि 4 टांगों वाला जानवर जो है डॉग है। तो जब वो 4 टांगों वाला जानवर डॉग देखेगा, उसको बोलेगा ये डॉग है। मगर वो जब जर्मन ब्रीड का डॉग जो है वो भी 4 टांगों वाला है, वो देखेगा, वो बोलेगा ये डॉग है। और ये कौन सा डॉग है? ये एसिमिलिएट करेगा किसके साथ? ये एसिमिलिएट करेगा जर्मन ब्रीड के डॉग के साथ। किसको? जो उसका बेसिक पैटर्न माइंड में बना है। तो वो है एसिमिलिएशन। एसिमिलिएशन मतलब एक जैसा वो देखता है और उसको जो है सेम नाम वो देता है जो उसके माइंड में फ्रेमवर्क बना है। इसको बोलते हैं एसिमिलिएशन। जो थर्ड टर्म जो है जीन पियाजे ने दी है वो है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब ये है कि जब वो बेसिक पैटर्न जो है उसको मॉडिफाई करता है, जो बेसिक फ्रेमवर्क उसके माइंड में, स्कीमा जो उसके माइंड में बना है, उसको जब मॉडिफाई करता है दूसरे चीज़ को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा देखेगा 4 टांगों वाला जानवर काउ यानी कि गाय, जब गाय देखेगा उसके माइंड में क्या था? उसके माइंड में स्कीमा में ये था कि बेसिक जो है उसका कंसेप्ट ये था कि 4 टांगों वाला जानवर क्या होता है? डॉग होता है। बट पहले उसने तो बोला ये डॉग है जब गाय को देखा। बाद में उसने जो है बेसिक जो पैटर्न है वो चेंज किया, वो मॉडिफाई किया। बोला कि 4 टांगों वाला जानवर जो है काऊ भी हो सकती है, 4 टांगों वाला जानवर जो है गाय भी हो सकती है। तो इसी तरीके से उसका जो है माइंड जो है डेवलप हो गया और उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब उसने बेसिक जो पैटर्न है, स्कीमा है माइंड का, वो मॉडिफाई किया, वो चेंज किया अकॉर्डिंगली जैसे उसने देखा। अब उसके बेसिक पैटर्न में क्या बिल्ट हो गया कि 4 टांगों वाला जानवर डॉग भी हो सकता है, 4 टांगों वाला जानवर जो है जर्मन ब्रीड का डॉग भी हो सकता है, और 4 टांगों वाला जानवर जो है काऊ भी हो सकता है, यानी कि गाय भी हो सकती है। और जो फोर्थ टर्म जो है जीन पियाजे ने दी है वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो है ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे के माइंड में जब डेवलप हो गया कि एसिमिलिएशन और एकोमोडेशन जब दोनों डेवलप हो गया, उसकी अंडरस्टैंडिंग उसके माइंड में बन गई, तो वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस बिटवीन एसिमिलिएशन एंड एकोमोडेशन। एसिमिलिएशन माइंड का और एकोमोडेशन माइंड का जो है इक्विलिब्रियम होता है या बैलेंस होता है, बच्चे के माइंड में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होती है। उसको पता चल जाता है कि स्कीमा जब उसके माइंड में है, पैटर्न जब उसके बना है उसके माइंड में, उसको पता चल जाता है कि 4 टांगों वाला जानवर डॉग भी है, जर्मन ब्रीड डॉग भी हो सकता है, काऊ भी हो सकती है। तो वो पूरा बैलेंस उसके माइंड में जब बनता है तो वो है इक्विलिब्रियम। इसके साथ साथ जीन पियाजे ने आगे एक्सप्लेन किया है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चे के माइंड की जो डेवलपमेंट होती है, बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग में जो डेवलपमेंट होती है, उसकी कुछ स्टेजेस हैं। पहला स्टेज उसने बोला है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो आता है बच्चे की बर्थ से लेके बच्चे जब 2 साल तक पहुंचते हैं, उस
स्टेज में जो है बच्चा क्या करता है, सेंसेस के थ्रू जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है, अपने टच से डेवलप करता है, देखने से डेवलप करता है, टेस्ट से डेवलप करता है, मतलब अपने सेंसेस जो है सुनने से वो डेवलप करता है अपनी अंडरस्टैंडिंग, वो है सेंसरी मोटर स्टेज। और दूसरी स्टेज जो आती है बच्चे की जो डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है बच्चा जो है पिक्चर्स को समझता है, सिंबल्स को समझता है, इमेजिनेशन को समझता है, आहिस्ता आहिस्ता लैंग्वेज को समझता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सिंबल्स के थ्रू जो है चीज़ों को समझने लगता है। मगर इसमें लॉजिकल थिंकिंग जो है प्री ऑपरेशन स्टेज में डेवलप नहीं होती है, और ये स्टेज होती है बच्चा जब 2 साल का होता है, 2 साल से लगभग 7 साल तक जो ये स्टेज रहती है प्री ऑपरेशन स्टेज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। थर्ड स्टेज आती है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो है बच्चा 7 साल से 11 साल तक जब होता है, वहाँ तक जो है डेवलपमेंट होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। मीन्स बच्चे की माइंड का जो डेवलपमेंट होती है उसमें लॉजिकल थिंकिंग होती है। अब बच्चा जो है लॉजिकली सोचता है, अब बच्चा जो है कंक्रीट चीज़ों को समझता है, रियलिटी को समझता है। इस स्टेज में जब वो 7 साल से 11 साल तक होता है, उसकी जो माइंड की डेवलपमेंट होती है, लॉजिकल डेवलपमेंट अब होती है। अब जो है बच्चा जो है अच्छाई और बुराई में फ़र्क समझता है। ये स्टेज जो है ये थर्ड स्टेज है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। फोर्थ स्टेज जो है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे बच्चे की माइंड की डेवलपमेंट के लिए, बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो है बच्चे की कंप्लीट डेवलपमेंट होती है, एडोलेसेंट स्टेज में बच्चा पहुंच गया होता है। अब वो अलजेब्रिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर सकता है, अब वो जो है डिसीजन ले सकता है, अब वो जो है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है, उन पे जो है अपनी राय रख सकता है। तो अब जो है बच्चा कंप्लीट डेवलप हो जाता है, मीन्स उसका माइंड जो है कंप्लीट डेवलप हो जाता है। ये है 11 साल के बाद की स्टेज, और उसमें जो है सारे लोग आते हैं जिसकी कंप्लीट मेंटल डेवलपमेंट हो गई होती है। और ये है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। जीन पियाजे ने जो है थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मीन्स माइंड की डेवलपमेंट कैसे होती है बच्चे की, और उसकी स्टेजेस क्या है, और स्कीमा, एसिमिलिएशन, अकोमोडेशन ये क्या होते हैं, और इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये हमने कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस किया। और इसी तरह मैंने वीडियोस बनाई हैं बाकी 4 चैप्टर्स की, इसी चैनल पे आपको दिखेंगी, वो ज़रूर देखिएगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, उस लिंक पे ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक वीडियो देख ली है तो अब अपना फ़र्ज़ आप भी निभाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ग्रुप्स में और अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।